हाय गाइस, सेल्फ इंस्पायर्ड नंबर वन में आपका स्वागत है। आम पल्लवी, आपकी होस्ट, आपकी दोस्त। और वैसे ही मेरा यूट्यूब चैनल है, आई एम नॉट रिलेटेड टू मीडिया गाइस, बट हाँ, मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। पता है, हमारे यहाँ बहुत सारे घर बने, जहाँ मैं करेंटली रहती हूँ वहाँ पे 10 साल पहले कुछ भी नहीं था। और जब कुछ भी नहीं था तो क्या हुआ? तो यहाँ डेवलपमेंट हुई, लोग बसे, घर बने, ये सब कुछ हुआ। बट द पॉइंट इज कि जिन लोगों ने घर बनाया वो कहाँ गए? क्या उन्हें कुछ मिला? क्या वो जो डिजर्व करते थे उन्हें वो चीज़ मिल गई? उनका काम करना क्या सिर्फ हमारे लिए था या उन्हें भी इस चीज़ का कोई फ़ायदा हुआ? I'll say no, उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो आज भी झुग्गी झुग्गी बना करके यहाँ वहाँ रहते हैं। मैं आपको बताऊँ, मैं अपने शहर की बात करूँगी, लखनऊ। मेरे हिसाब से जो लोग एडिटेड वीडियोस डालते हैं और दिखाते हैं कि हमारा शहर कितना खूबसूरत है, बहुत बदसूरत शहर है लखनऊ। सच बता रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा बदसूरत शहर है ये लखनऊ। बिकॉज यहाँ पे लोगों में इंसानियत नहीं है। यहाँ पे लोग किसी को कुछ नहीं समझते। I'll say this बिकॉज या तो वो उनके लिए कमाने का ज़रिया है या तो फिर किसी और चीज़ का नज़रिया है। हमारे यहाँ लाश फुकती, इलेक्ट्रिक वेव, बिल्कुल एक बार में राख ख़त्म, कोई मतलब नहीं। वैसे ही यहाँ इंसान की इंसानियत है, एक सेकंड में ख़त्म, कोई लेना देना नहीं। हर इंसान अपने मतलब के लिए हर चीज़ करता है, फॉर श्योर। एंड आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें आपको लखनऊ के बारे में पता होनी चाहिए। जितना खूबसूरत शहर आपको ये एडिटेड वीडियोस में दिखता है ना, उससे कहीं गुना चिंदी और दो कौड़ी का शहर है। यहाँ पे लोग, जो लोग बेसिकली आपका घर बनाते हैं, आपके पास उन्हें देने के लिए एक्स्ट्रा मनी छोड़ो कुछ भी नहीं है आपके पास। एक प्यार से ना देख कर के स्माइल नहीं करते लोग ड्यूरिंग दैट टाइम जब उनका घर बन रहा होता है। सो आई फील बड़े ही हार्टलेस टाइप रहते हैं। लखनऊ में अगर आपको खाना खाना है तो आप आ सकते हो। लखनऊ में अगर आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखनी है, स्टेडियम देखना है अलग नज़रिए से, जो आपने रील्स में देखा हुआ है, उस नज़रिए से आपको अगर देखना है तो बिल्कुल आप देख सकते हो। आप इवन आसपास के लोकेशंस पे भी जा सकते हो। बट आई एम टेलिंग यू फॉर श्योर, अगर आपको इंसान की इंसानियत लखनऊ में देखनी है, गारंटीड बोल रही हूँ, गारंटीड, ढूंढ के दिखा दो मुझे, मैं मान जाऊँगी। लखनऊ में इंसानियत नहीं है। लखनऊ में झुग्गी झोपड़ियाँ बहुत हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के बाजू में है झुग्गी झोपड़ियाँ। मुझे उन झुग्गी झोपड़ियों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मुझे सवाल है इस चीज़ का कि मेरे मन में एक अजीब सा सवाल उठता है कि काम ख़त्म होने के बाद इन लोगों को वापस क्यों नहीं भेजा जाता, या फिर इनके रहने का कोई बंदोबस्त क्यों नहीं है? ये क्यों हर दिन कुड़ करके काम करते हैं, उसके बाद शाम को शराब पीते हैं, सो जाते हैं, फिर उठते हैं, वही काम करते हैं और फिर वही चीज़ें बाय रूटीन? क्यों? उन मज़दूरों को कोई घर क्यों नहीं मिलता? उनके बच्चों को कोई एजुकेशन क्यों नहीं मिलती जो हमारे लिए हमारा घर बनाता? आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है? मैं आए दिन एक ऐसे बाबा से मिलती हूँ ना जिनके दोनों टांग खराब। मैं ये क्यों मेंशन कर रही हूँ, आई लेट यू नो अबाउट दिस, बट मैं ये मेंशन कर रही हूँ क्योंकि मैं देख रही हूँ कि जितना सब दिखाया जा रहा है एडवर्टीजमेंट्स में, ये हुआ, वो हुआ, ऐसे किया, वैसे किया, कुछ नहीं हुआ है ब्रो। तुम ग्राउंड लेवल पे ही बात करो, दिखाओ कहाँ हुआ, कहाँ लोगों को अनाज मिल रहा है, कहाँ लोगों को इतना सब कुछ मिल रहा है। आई हैव अ क्वेश्चन ऑन दैट। मुझे नहीं दिख रहा। प्रगति अगर पेपर पे है तो प्रगति नहीं, धोखा। और तुम वही धोखा कर रहे हो, और तुम आगे आने वाले 5 साल में भी यही करने वाले हो। तुमको जितना वोट देना है दे दे लोग। मैं तो यही बोलूँगी कि ये सच है, तुम धोखेबाज हो। तुम पिछले 10 साल से बेच रहे हो, तुम आने वाले 10 साल और बेचोगे। बेच करके चाइना टेक ओवर कर लेगा, मैं बता रही हूँ।
कुछ ना हो रहा, तुम्हारा भूत ही नहीं है। अब मैं सच बताऊँ, मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं तुम जैसी गवर्नमेंट को कभी वोट नहीं देना चाहती। सर इट इज बट नॉट अ फैक्ट। उन झुग्गी झोपड़ियों में मैं जाने की हिम्मत नहीं जुटा सकती। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि कोई भी आएगा तो सिर्फ ऐसे यू नो हमें सिर्फ दया के भाव से देखेगा, हमारे लिए कुछ कर तो सकता नहीं। बात भी सच है भाई, उन्होंने इतनी इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें अपनी जान जोखिम में डाल करके बना दी, उनके लिए कोई खड़ा नहीं होने वाला, वो खुद के लिए खड़े नहीं हो सकते। बच्चों को जब मैं ऐसे रोड पे ऐसे भीख मांगते हुए देखती हूँ तो मैं मन करता हूँ पूछूँ, बेटा तुम स्कूल जाते हो? मैं पूछती भी हूँ, क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, स्कूल जाते हो, कुछ पढ़ते हो, कुछ करते हो? दे डोंट नो देयर स्कूल्स नेम, कम ऑन गाइस, उन्हें अपने स्कूल का नाम तक नहीं पता। कोई विद्यालय है वहाँ हम जाते हैं, सरकारी विद्यालय, दैट्स व्हाट शी सेड 2 दिन पहले, नहीं कल मैं मिली थी कुछ से। तो चंडीगढ़ में बहुत है झुग्गी झोपड़ियाँ, आसपास भी बहुत है, मेरे घर के आसपास है बहुत सारी झुग्गी झोपड़ियाँ। क्या फ़ायदा ऐसे विकास का, क्या मतलब है? हम थोड़े हार्टफुल हो सकते हैं, जेन्युइनली चीज़ों को सोच सकते हैं, ट्राई कर सकते हो। अब कुछ लोग मुझे शायद ये कमेंट कर सकते हैं कि अगर सारे ही लोगों के पास पैसे होंगे, घर होंगे, तो हमारा काम कौन करेगा? मैं तुमसे उन्हें एमएनसी में नौकरी देने को नहीं कह रही हूँ, मैं बस ये कह रही हूँ कि जो नॉर्मल है वो तो उन्हें मिले, रहने के लिए छत मिले, खाने के लिए रोटी मिले। यार रोड पे सोते हैं लोग, कहाँ हो रहा है विकास? कौन है ये लोग जो ये क्लेम करते हैं कि उनके रहते हुए चीज़ें हो रही हैं? फटी हुई चादरें लोग लगा करके सो रहे हैं रोड पे, रात में निकल के देखो कभी, पता चले। तुम्हारे आने मात्र से ही तो ऐसा हो जाता है कि जैसे पता नहीं कौन सा बवाल मचिया, सबको हटाओ, सबको फेंको फाको। कहाँ जाएंगे वो लोग? तुम आते हो 2 मिनट के लिए, तुम्हारी तो बस गाड़ी गुजरती है वहाँ से, तो वो सड़क क्लीन कराई जाती है, लोग हटवाए जाते हैं। उनसे बैठ के कभी बात करो, पूछो कि हाँ क्यों, कि तुम्हारे पास रहने को कोई जगह नहीं? तब शायद चीज़ें बेटर हो सकती। जब उनसे बात करोगे ना तब समझ आएगा कि हाँ भाई ऐसा है। पॉलिटिक्स ह्यूमैनिटी से बड़ी हो चुकी है। हमारा शहर बिक चुका है, आज भी रोड पर गड्ढे, मैं बोल रही हूँ, रोज़ देखती हूँ, उस गड्ढे में से रोज़ अपनी गाड़ी को डालती हूँ। क्यों? आज भी मैं लोगों को टायर में हवा भरते हुए देखती हूँ, आज भी सड़कों पर लोग भीख मांग रहे हैं, उनके पास कोई जगह नहीं है रहने को। कहाँ हो रहा है विकास? कहाँ हो रहा है तुम्हारा भंडारा, राशन का भंडारा? दिखाओ मुझे। हमें नहीं समझ आती ये बात, और बात सच है कि हमें नहीं समझ आती। विकास अच्छी चीज़ है, और सबका हो तो, तुम्हारा हो तो नहीं, सिर्फ तुम्हारा हो तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बेच बेच करके बहुत खा चुके हैं, अब आगे बढ़ो, किसी और को आने दो, कोई मतलब नहीं है। एक बार बहुत प्यारा सा मुद्दा है कि राम मंदिर बना तो वहाँ के मजदूरों को क्या मिला? क्या उन्हें घर मिल गया? इतने बड़े एरिया में जो वो मंदिर बना है, उसे बनाने वाला मजदूर कहाँ है? क्या वो मंदिर के आसपास बनाए हुए किसी घर में रहता? तुमने तो राम के नाम पे बड़े भजन किए, पर जिसने बनाया उसका क्या? सवाल सिंपल है, समझ आ जाए तो मिलते हैं कभी, तुम भी यही हो, हम भी यही हैं, करते हैं।
मुझे कोई लेना देना नहीं है सच बताऊँ तो, बट मुझे ये जानना ज़रूर है कि जो हमारा घर बनाता है हम उनके लिए क्या बनाते हैं। और ये मेरा सारा सवाल पब्लिक से है। गवर्नमेंट इस लायक नहीं है कि मैं उसको सवाल करूँ, सच बता रही हूँ। मैं गवर्नमेंट को कुछ नहीं समझती, 2 कौड़ी की है वो, भिखारी। कुर्सी भी हमसे मांग करके, कुर्सी भी हमसे मांग करके ली है उसने कि हमें दो, हम बैठेंगे, हम तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। नहीं, तुम्हारी सहूलियत के लिए बता दो। तुम जैसे लोगों को मैं 2 कौड़ी का चिंदी चोर मानती हूँ। जिस दिन यूथ घुसेगा ना उस दिन मैं सवाल करूँगी, और मैं बता रही हूँ वो जवाब देंगे, उनकी ग्रोथ दिखाई देगी। शायद तब लोग रोड पर सोते हुए नजर ना आए, तब मैं उन्हें फटी हुई चादरों में लिपटा हुआ ना देखूं, तब शायद कोई नेता उनसे जाकर के ये ना कहे कि फ़ोटो खिंचा लो क्योंकि मेरी पब्लिसिटी होनी है, तब शायद ऐसा ना हो। किसी सब्जी वाले को अपना घर छुपा करके ना रखना पड़े कि कहीं कोई आके तोड़ ना दे। झुग्गी झोपड़ी वालों को ऐसे ही लोकेशन ना जो ढूंढनी पड़े जहाँ पे उन्हें खतरा महसूस हो। उनके लिए भी बराबरी का घर बना है, तब बात करेंगे। उससे पहले इन चिंदी चोरों से मुझे बात नहीं करनी। ये बूढ़े भागड़ बिल्ले किसी काम के नहीं है, ना हो सकता। ये सिर्फ प्रचार करवा सकता, इनके विचार कभी नहीं बदलने वाला। बेचो खाओ। राजा लोगों के टाइम से चलता आ रहा, तो मैं तुमसे उम्मीद ही क्या करूं। बदलाव तो हमें लाना पड़ेगा ना, और तुम्हारे होते हुए बदलाव आने से तो leave it us like this only। हमें ऐसे ही छोड़ दो, हम कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे। एंड ट्रस्ट मी फॉर श्योर बहुत बुरा लगेगा कभी भी अगर ये वीडियो देखी, बहुत बुरा लगेगा, बट मैं बता रही हूँ कि ये चीज़ें वर्थ इट नहीं। इंसान को इंसान ना समझना वर्थ इट नहीं है। दिस इज हाउ इट इज। जब आप मुझे पब्लिक से चाहिए और गवर्नमेंट को इश्यू है तो मैं कुछ कर नहीं सकती। आई एम सॉरी, आई डोंट गिव अ डैम अबाउट यू गाइस। तुम जैसे लोगों से तो मैं बात भी ना करूँ सीधे मुंह। तुम लोग एग्जिस्ट करते भी हो। मैं किसी नेता की गाड़ी देख लेती तो मेरा मन करता कितनी बड़ी गाली दे दूँ उसे, क्योंकि वो खुद ही गाली है। मुझे नेता बता नहीं पसंद, सही बता रही हूँ। इससे अच्छा भी नेता ले आओ कोई, अक्षय कुमार चलेगा, पर ये लोग नहीं चलेंगे मेरे को, बिल्कुल नहीं चलेंगे। गंदे गधे 2 कौड़ी के भिखारी लगता है मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, ज़रा भी नहीं। मैं गालियाँ उन्हें इसलिए निकाल रही हूँ बिकॉज गालियाँ भी नहीं है यार, ये तो उनका रोज़ का काम है, बट वो है। घर बनवाए, सब कुछ करा, पुल बनवाए, मजदूर कहाँ गए? जब पलायन का टाइम आया था तो भी तुमने सपोर्ट नहीं करा था उनको, अभी भी नहीं कर रहा हूँ। झुग्गी झोपड़ियों में आज भी वैसे ही दुबक के बैठे हुए कि कब उनसे उनका वो घर भी छीन लिया जाएगा जो उन्होंने खुद से बनाया। मैं अपने घर के आसपास किसी झुग्गी झोपड़ी वाले को नहीं रहने देती हूँ, सच बताओ तो बहुत गंदगी फैलाता हूँ, पर उनके पास ऑप्शन क्या है, इसमें भी सोचने की कोशिश करती हूँ। तो लगता है कि ठीक है मेरे से थोड़े दूर ही रहेंगे, बट अपना जो भी बना रहे बना रहा वो बनेंगे, बट मेरे घर के आसपास। एंड व्हाटएवर इट इज, विकास नहीं हुआ, प्रचार हो रहा है पर विकास कहीं नहीं है। पेपर्स में है शायद, पेपर में अक्सर धोखे होते हैं, पेपर्स लीक हो जा रहे हैं। इमेजिन दैट पार्ट कि एक बंदा पेपर देने जाता है, उसका पेपर ही लीक हो जाता है, वो फिर दोबारा पेपर था। क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है?
राजनीति तुमसे समझती नहीं, और कुछ तुम करने लायक बचे नहीं, तो कर क्या रहे हो? Let it be. Okay guys, whatever it is, do like, subscribe and comment on my channel, because I'm against everything. With my opinion, I'll be talking about this too much. So करो यार, comment, share and subscribe. Like तो कर ही देना. Bye guys.